फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो हम यूनिट 2 पढ़ रहे थे जिसका नाम है डिज़ाइन ऑफ फास्टनर्स। तो पार्ट 2 में हम पढ़ने जा रहे हैं डिज़ाइन ऑफ क्वार्टर जॉइंट। सो दिस इज द डिज़ाइन ऑफ सॉकेट एंड स्पाइगोट क्वार्टर जॉइंट। ठीक है, स्पाइगोट और सॉकेट क्वार्टर जॉइंट है हमारा ये, जिसके बारे में हम इसका बाकी दो टाइप का और हमारा पास क्वार्टर जॉइंट होता है, दैट इज स्लिप्स एंड क्वार्टर जॉइंट, गिव एंड क्वार्टर जॉइंट। बट इंपॉर्टेंट ये है, अगर आपको इसका प्रूफ समझ में आ गया, इसको कैसे हम स्ट्रेंथ निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, बाकी तो बहुत ईजी है, आप निकाल सकते हो खुद ही। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका नोटेशन समझाता हूँ, किसे क्या बोलते हैं। ये लोड लग रहा है जब हमारे क्वार्टर जॉइंट पे कैसे काम कर रहा है। एक पार्ट ये है, ठीक है, ये जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, ये एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं दैट इज स्पाइगॉट। ये जो हमारा ये है, ये ब्लू वाला जो पार्ट है दैट इज स्पाइगॉट, सॉरी इट्स सॉकेट। सॉकेट, ओके। नाउ ये सॉकेट का जो ये पार्ट है, जहाँ पे ये हल्का सा आपको उठा हुआ दिख रहा होगा, इस पार्ट को बोलते हैं दैट इज सॉकेट कॉलर। ठीक है, सेम टू सेम। ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है, रेड वाला का जो ये पार्ट है, ये होल पार्ट, इसे हम बोलते हैं स्पाइगॉट। स्पाइगॉट, ठीक है। और जो इसका ये जो पार्ट है जहाँ पे ये अटैचमेंट यहाँ लॉक के लिए लगा है, ये होल्डर जिस टाइप का, इसे हम बोलते हैं स्पाइगॉट कॉलर। ठीक है, ये हमारा रॉड है, ये हमारा रॉड है, जो ये पिन लगा है दैट इज कॉटर। दोनों को क्या करते हैं, हमने सॉकेट लिया, उसमें स्पाइकआउट डाला, देन ऊपर से हम कॉटर डाल दिए, कॉटर पिन एंटर करा दिए, तो वो क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। ठीक है, इसका यूज़ आप बहुत जगह रोप में देखे होंगे, जो क्लिम्बलिंग करते हैं, माउंट क्लिम्बलिंग करते हैं, वहाँ पे भी रोप में यही यूज़ होता है। और काफ़ी जगह पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ने के लिए भी काम आता है, वहाँ आप देखे होंगे। ठीक है, तो इसका सबसे पहले तो नोटेशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट P इज द लोड कैरिड बाई द रॉड। ये जो हमारा रॉड है दैट इज P that is load carried by the rod. D is the diameter of the rod. Small d is the diameter of the rod. ये भी हमारा diameter of the rod. D1 is the outer diameter of the socket. ये socket है, D1 is the outer diameter, यहाँ से यहाँ तक का distance, that is outer diameter of socket. D2 inner diameter of the socket. D2 क्या है हमारा, यहाँ से यहाँ जहाँ पे गैप है, जहाँ पे हमारा स्पाइगॉट एंटर होता है, वो जो होल है उसका डायमीटर that is D2. D3 is the outer diameter of spigot collar. Spigot collar जो है उसका diameter that is D3. T1 is the thickness of spigot collar. T1 कहाँ है हमारा, where T1 thickness of spigot collar. तो ये जो thickness है spigot collar का that is T1. ओके, D4 is the diameter of socket collar. socket collar ये है, यहाँ से यहाँ तक का that is D4 diameter. ओके, सी थिकनेस ऑफ द सॉकेट कॉलर, सॉकेट कॉलर का थिकनेस, या सी कहाँ है, थिकनेस ऑफ सॉकेट कॉलर, ये सी इज द थिकनेस ऑफ सॉकेट कॉलर। नाउ बी मीन विड्थ ऑफ द कॉटर, कहाँ है बी, मीन विड्थ, जैसे कॉटर हमारा टेपर फॉर्म में होता है वैसे, ठीक है, राइट एंगल टेपर्ड भी होता है, हर तरह से टेपर होता है, बी टेपर भी होता है, बट इसलिए हम जो इसका लेंथ ले रहे हैं, हम एक पॉइंट पर ले रहे हैं जहाँ पे हम इसीलिए बी को मीन लेंथ बोल रहे हैं। ठीक है, बी इज़ द मीन विड्थ ऑफ द कॉटर, टी इज़ द थिकनेस ऑफ द कॉटर। टी क्या है हमारा, थिकनेस ऑफ कॉटर। ये हमारा टॉप व्यू है, तो टॉप व्यू में हम देख रहे हैं कि जो ये पार्ट है दैट इज़ द थिकनेस ऑफ कॉटर। ओके, नाउ एल इज़ द लेंथ ऑफ कॉटर। एल कहाँ है हमारा, एल है हमारा लेंथ ऑफ कॉटर, ये जो कॉटर डला हुआ है इसका लेंथ, ओके, यहाँ से यहाँ तक जो कॉटर हमारा लगा हुआ है उसका लेंथ। नाउ ए डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ स्लॉट एंड एंड ऑफ रॉड इज ए। ये कॉटर का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज ए, डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द स्लॉट एंड एंड ऑफ रॉड, रॉड जो है उसका एंड, यहाँ से यहाँ तक का ए। सिग्मा टी परमिशिबल टेंसाइल स्ट्रेस,
tau is a permissible shear stress, and sigma c is the permissible crushing stress for the cotter material. ठीक है. Now तो डिजाइन ऑफ स्पाइगोट एंड कॉलर सॉकेट कॉटर जॉइंट के लिए उसमें इन्वॉल्व से हमारा 4 तरीके, 4 पार्ट्स हैं, चारों का डिजाइन करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहला डिजाइन करेंगे डिजाइन ऑफ रॉड. ठीक है, ये पहला होगा. दूसरा होगा हमारा डिजाइन ऑफ स्पाइगोट, जो हमारा ये स्पाइगोट पार्ट है रेड कलर से जो आपको दिख रहा होगा, डेट इज डिजाइन ऑफ स्पाइगोट, इसकी डिजाइन करेंगे. नाउ डिजाइन ऑफ शॉकेट. शॉकेट का हमारा ये जो ऊपर पार्ट है दैट इज शॉकेट, ब्लू कलर से जो दिख रहा है डेट इज सॉकेट, इसकी डिजाइन करेंगे. एंड द लास्ट वन इज डिजाइन ऑफ कॉटर, जो हमारे कॉटर है इसकी डिजाइन करेंगे. जैसे नकल जॉइंट में अलग अलग पार्ट की डिजाइन किए थे, सेम टू सेम यहाँ 1 2 3 4 पार्ट है, 4 पार्ट का अलग अलग डिजाइन करेंगे और चेक करेंगे उसका टेंसाइल शियर और क्रशिंग स्ट्रेस क्या होगा. हमारा जो फर्स्ट होगा डिजाइन ऑफ रॉड. रॉड की डिजाइन करते हैं सबसे पहले. तो हम जानते हैं रॉड का डिजाइन में हमारा रॉड कब फेल हो सकता है, ड्यू टू टेंशन. यहाँ रॉड की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ टेंशन से ही हो सकता है ये रॉड फेल हो. तो इसको अवॉइड करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ. टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे हम एरिया A से स्टार्ट करते हैं, फिर A1 A2 ऐसे अलग अलग पार्ट के लिए जाएंगे, सिग्मा T. ठीक है, क्योंकि रॉड में सिर्फ हमारा यहाँ पे ना शेयर हो रहा है ना क्रशिंग हो रहा है, सिर्फ टेंशन लग रहा है ड्यू टू लोड P. ओके, तो ये हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ ये हो गया. वेयर ये क्या है, एरिया ऑफ द रॉड. क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रॉड, डेट इज π/4 इंटू d². ओके, देयरफॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू π/4 d² इंटू सिग्मा T. ये हमारा हो गया. ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ. ठीक है, वेयर इफ यू वांट कैलकुलेट diameter of the rod, then diameter is equal to क्या हो जाएगा, 4p अपॉन पाई सिग्मा टी का होल स्क्वायर. इससे हम डायमीटर कैलकुलेट कर लेंगे रॉड का. ठीक है, तो ये हमारा डिजाइन ऑफ रॉड हो गया. नाउ सेकेंड अपना है कॉटर जॉइंट में अपना जो स्पाइगोट कॉलर है. ठीक है, जिसे हम स्पाइगोट बोलते हैं, दैट इज ए स्पाइगोट रॉड. इससे भी हम जो पार्ट है ये भी एक रॉड की तरह काम करता है, तो इसके लिए भी हम निकालते हैं. ठीक है, पहले इसके लिए निकालते हैं, फिर हम डिज़ाइन प्रोसीजर पर आगे चलेंगे. इसके फेलियर के बारे में बात करते हैं. तो अपना जो मान लो ये फर्स्ट पार्ट था. ठीक है, जो सेकेंड पार्ट है हमारा दैट इज फेलियर ऑफ रॉड और कॉटर इन क्रशिंग. ठीक है, तो क्या यहाँ पे होगा, हम जानते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ दैट इज P. क्या हो जाएगा, इसके लिए हम एरिया 2 लेके बात करते हैं. एरिया उसके लिए एरिया 1 हम आगे दिखाएंगे आपको, इंटू सिग्मा C. ओके, वेयर व्हाट इज A2, एरिया ऑफ रेजिस्टिंग कॉटर और रॉड. ओके, क्या हो जाएगा अपना एरिया, डेट इज D2 इंटू थिकनेस. कैसे, देखो ये रॉड है, रेजिस्टिंग एरिया हमारा यहाँ से ये रेजिस्टिंग एरिया है इतना पार्ट, डेट इज D2 इंटू थिकनेस, उसका विड्थ इंटू थिकनेस दैट इज एरिया. तो dt इंटू T. देयरफॉर क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, D2 इंटू T इंटू सिग्मा C. ओके, नाउ अब पार्ट सी पे जाते हैं कि फेलियर ऑफ रॉड और कॉटर ड्यू टू shear. Now failure of rod or cotter in shear, to avoid this, first of all determine the distance between end of slot and end of cotter rod. डायग्राम समझते हैं. ये स्लॉट का ये एंड टू रॉड का ये एंड दैट इज A.
ये बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेयर shearing स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? डेट इज एरिया इनटू, shear की बात करें मीन्स टाउ, ओके, वेयर ए इज द एरिया ऑफ रेजिस्टिंग shearing ऑफ द रॉड अंडरगो डबल shear। डबल shear जो यहाँ हो रहा है, एक तो अपना ये सॉकेट्स तो हो रहा है, दूसरा हमारा ये कॉटर बीच में जो लगा है उसमें 2 shear हो रहा है, इसलिए एरिया जो हमारा होगा 2A इंटू D2। एक तो 2A इंटू D2 इतना पार्ट, A इंटू D2 एरिया। अब 2 जगह शेयर हो रहा है, एक तो शेयर अपना क्वार्टर के थ्रू साथ हो रहा है, एक शेयर अपना शॉकेट के साथ हो रहा है, इसलिए मल्टीप्लाई बाई 2A इंटू टाउ, सॉरी ये हो गया। देयर फॉर शेयरिंग स्ट्रेंथ P इज इक्वल टू 2A इंटू D2 इंटू टाउ। नाउ डिस्टेंस बिटवीन द end of slot and end of rod, that is A. So A is equal to P upon 2 D2 into tau. Okay. Now second है डिज़ाइन ऑफ स्पाइगोट। स्पाइगोट डिज़ाइन करने के लिए उसमें 3 टाइप का फेलियर आता है, जिसको अवॉइड करने के लिए हमें फॉर्मूला बनाना है। तो फेलियर इन स्पाइगोट ड्यू टू टेंशन, ड्यू टू शियर एंड ड्यू टू क्रशिंग। तो सबसे पहले हम टेंशन के लिए लेते हैं। तो पहला है टू अवॉइड फेलियर ऑफ स्पाइगोट इन टेंशन अक्रॉस द स्लॉट। ये जो आप कॉटर लगा रहे हो स्पाइगोट में, तो यहाँ का जो रेजिस्टेंस एरिया है, फॉर एग्जांपल ये देखो, आप टॉप व्यू से देखोगे तो ये देखो, ये स्पाइगोट का जो यहाँ पे होल है ना, स्पाइगोट इसमें, सिर्फ इसमें यहाँ पे जो होल है उसका ये है क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो रेजिस्टिंग एरिया हमारा क्या हो जाएगा? माइनस ये हो जाएगा टोटल माइनस इसका एरिया, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालना है। सबसे पहले तो टेंशन स्ट्रेंथ क्या होगा यहाँ पे? टीयरिंग स्ट्रेंथ, दैट इज टीयरिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? टीयरिंग स्ट्रेंथ P इज इक्वल टू एरिया 1 इंटू सिग्मा टी। अब एरिया 1 एरिया 2 आप अपने से ले सकते हो। कैसे? मैं रॉड के लिए A1 लिया, स्पाइगोट के लिए A2, शॉकेट के लिए A3, इसके लिए A4। जहाँ जहाँ एरिया बदल रहा है वहाँ आप एरिया का अलग अलग नेमिंग कर लो, लाइन से 1 2 3 ऐसे, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। सो नेक्स्ट, ये हमारा स्ट्रेंथ हो गया, टीयरिंग स्ट्रेंथ, वेयर एरिया 1 क्या है? जो मैं बताया था, इसका कितना है एरिया होल का? डेट इज पाई बाई 4 D2 स्क्वायर, दैट इज पाई बाई 4 D2 का होल स्क्वायर। हमें सिर्फ इतने में से ये है हमारा स्लॉट बना हुआ है, हमें ये जो सेडेड पार्ट है वो इसका एरिया चाहिए। ये टोटल का डायामीटर हमारा D2 है, देखो D2, और ये कितना है? दैट इज D2 इंटू थिकनेस उसका, ये D2 इंटू इसका थिकनेस जितना होगा, ठीक है, माइनस D2 इंटू थिकनेस, ठीक है। देयरफॉर टीयरिंग स्ट्रेंथ P इज इक्वल टू पाई बाई 4 D2 का होल स्क्वायर माइनस D2 इंटू T इंटू सिग्मा टी। फेलियर स्पाइगोट इन टेंशन अक्रॉस द स्लॉट। ये टेंशन अब यहाँ पे लगा रहे हो रॉड पे, तो टेंशन यहाँ भी तो लगेगा स्लॉट पे, तो स्लॉट का हमने यहाँ पे बनाया। तो ये स्लॉट का टोटल डाया कितना है? D2, ओके। और ये कितना है इसका थिकनेस? दैट इज थिकनेस कितना था? T। तो पहला इसका टोटल एरिया माइनस ये रेक्टेंगल का हाइट, ये डायमीटर D2 है, तो ये भी भाई D2 होगा हमारा। तो D2 इंटू टी माइनस कर दिए D2 इंटू टी, ठीक है। ये हमारा इसके लिए स्ट्रेंथ हो गया। नाउ तो हमने डिस्कस कर लिया टेंशन से रिलेटेड। अब शियर कहाँ हो रहा है? शियर हो रहा है हमारा स्पाइगोट के कॉलर में, कॉलर जहाँ, सॉरी क्रशिंग। अब हम बात कर रहे हैं टू अवॉइड फेलियर ऑफ स्पाइगोट कॉलर इन क्रशिंग, तो क्रशिंग के थ्रू बात कर रहे हैं। तो क्रशिंग कहाँ हो रहा है हमारा? जो टेंशन लगेगा कॉम्प्रेसिव, ये अंदर की तरफ क्रश हमारा कॉलर के पास होने की कोशिश होगा, तो क्रशिंग
क्या होगा हमारा, आइए देखते हैं। सबसे पहला क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, दैट इज एरिया 1 लिया था मैं, यहाँ एरिया 2 ले लेता हूँ, सिग्मा टी, अभी तक कहीं यूज़ नहीं किया उन्हें एरिया 2, दैट इज सिग्मा सी। ठीक है, नाउ वेयर एरिया 2, अब एरिया 2 हमारा क्या होगा, यहाँ पे क्रशिंग होने का चांस होगा, तो क्या करेंगे हम, जो एरिया हमारा इसका है स्पाइगट कॉलर का, में से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा अंदर जहाँ क्रशिंग पार्ट है वहाँ पे, वहाँ का हमारा एरिया निकल आएगा, तो वही हमें यहाँ करना है। अच्छा मैं टॉप व्यू बना देता हूँ, यहाँ ये कितना D3 है, तो D3 के लिए मैं एक सर्किल बनाया, और ये हमारा कितना है D2 है, इसके लिए एक सर्किल बनाया। ठीक है, ये कितना है हमारा, डेट इज D3, और ये कितना है हमारा D2। क्रशिंग हमारा इन दोनों के बीच वाले जो पार्ट है यहाँ पे क्रश होने की कोशिश करेगा, तो एरिया क्या हो जाएगा, डेट इज सर्किल है π/4 D3 का स्क्वायर माइनस D2 का स्क्वायर हो जाएगा एरिया। देयरफॉर क्रशिंग स्ट्रेंथ P इज इक्वल टू π/4 D3 का स्क्वायर माइनस D2 का होल स्क्वायर इनटू सिग्मा सी। ठीक है, तो शेयरिंग अवॉइड करने के लिए तो हमें डायमीटर किसका फाइंड, स्पाइगोट का डायमीटर फाइंड करना पड़ता है। तो डायमीटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर D3 डायमीटर ऑफ स्पाइगोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ P अपॉन π/4 सिग्मा सी प्लस D2 का होल स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा स्पाइगोट के कॉलर का डायमीटर, इस फॉर्मूले से निकल आएगा। ठीक है, नाउ हमने टेंशन का डिस्कस कर लिया, क्रशिंग का डिस्कस किया, अब शेयर की बात कर रहे हैं। तो टू अवॉइड फेलियर ऑफ स्पाइगोट कॉलर इन शेयरिंग, determine the safe thickness of spigot collar। स्पाइगोट कॉलर का थिकनेस हमें सेफ डिज़ाइन करना है, उसके लिए क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो शेयर की बात हो रहा है, तो शेयरिंग स्ट्रेंथ विच इज इक्वल टू P इज इक्वल टू एरिया इंटू टाउ। अब यहाँ एरिया चेंज होगा, कैसे होगा मैं बताऊंगा, इसलिए मैं एरिया इसे 3 मान लेता हूँ। ठीक है, अच्छा शायद इससे पहले मैं एरिया 2 का यूज़ कर लिया था, एरिया 2 का यूज़ मैं कर चुका हूँ पिछले वाले में जो मैं बता रहा था, इसलिए ये एरिया 3 मैं इसे मान लेता हूँ। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा एरिया 4। ठीक है, तो अब एरिया 4 क्या है, आइए डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, ये हमारा स्पाइगोट क्वेश्चन, ये देखें, ये स्पाइगोट है और ये हमारा रॉड लगा हुआ है, स्पाइगोट कॉलर में रॉड लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा शेयर होगा, स्पाइगोट कॉलर से स्पाइगोट रॉड का शेयर होगा, तो वहाँ पे शेयरिंग टेंशन जो हमारा शेयरिंग स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, तो उसके लिए ये मैं बना रहा हूँ। ठीक है, हमें इसका एरिया चाहिए, ये टोटल दिया हुआ है दैट इज D2, और ये टोटल हमारा है D3 है, पूरा यहाँ से यहाँ तक D3, और ये हमारा कितना है D2। सो अपना एरिया 4 क्या हो जाएगा, एरिया 4 अपना हो जाएगा दैट इज पाई D2 इंटू T, और ये कितना है हमारा दैट इज T1। ठीक, सो हियर T1, therefore shearing strength is equal to pi D2 into T1 into tau, ये हो गया हमारा। Now the third design is a design of socket, failure in socket due to tension, shear and crushing। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टेंशन से। So to avoid failure of socket in tension across the slot, determine the safe outer diameter of the socket। सेफ आउटर डायामीटर सॉकेट का फाइंड करना पड़ेगा अगर अवॉइड करना है सॉकेट फेलियर ड्यू टू टेंशन। तो सॉकेट अपना ये रहा,
ठीक है, तो सबसे पहले टीयरिंग स्ट्रेंथ दैट पी, एरिया 4 तक गए थे हम, एरिया 5 पे अब आते हैं इंटू सिग्मा टी। ठीक है, वेयर A5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सॉकेट में A5 हमारा सॉरी, एरिया डेट रेजिस्ट टीयरिंग ऑफ सॉकेट अक्रॉस द स्लॉट। ये स्लॉट है यहाँ और यहाँ, इसका टॉप व्यू बनाते हैं। ठीक है, और ये टॉप व्यू बना के दिखाते हैं। ऐसा बनेगा, देखो इसका यहाँ पे हमारा हो रहा है, तो टेंशन यहाँ पे आएगा, ये स्लॉट और ये स्लॉट पे। तो ये स्लॉट और ये स्लॉट को टॉप व्यू दिखाने के लिए मैं ये दिखाया। बाकी ये टोटल डायमीटर कितना है हमारा, डेट इज फिगर में देखें D1, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये है हमारा D2 D1 माइनस D2, और ये हमारा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें हम, और ये कितना है हमारा थिकनेस ऑफ कॉटर, दैट इज T। तो जो टीयरिंग होगा ड्यू टू टेंशन, तो वो इस एरिया को रेजिस्ट करेगा, सिर्फ इस एरिया को रेजिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये एरिया हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज टोटल D1 पाई बाई 4 D1 स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर करेंगे तो हमारा बीच वाला आ जाएगा, और साथ में 2 इंटू टी, और ये लेंथ थिकनेस इंटू ये कर लेते हैं, तो हमारा कितना निकल आएगा। तो देखो कैसे बता रहे हैं, सबसे पहले तो ये हम इसमें से इसमें इतना माइनस कर देंगे तो ये बीच वाला पूरा पार्ट आ जाएगा। तो हम पहले करते हैं पाई बाई 4 D1 का होल स्क्वायर माइनस D2 का होल स्क्वायर, अब ये वाला पार्ट आ गया। ठीक, अब हमें ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा हमारा दैट इज D1 माइनस D2, ये हमारा लेंथ हो गया, और ये हमारा विड्थ क्या हो गया T, ये हमारा एरिया हो गया। तो इसको आप पुट कर दो, टीयरिंग स्ट्रेंथ निकाल दे, वो टीयरिंग स्ट्रेंथ इज इक्वल टू पाई बाई 4 D1 का होल स्क्वायर माइनस D2 का होल स्क्वायर माइनस D1 माइनस D2 का इंटू टी इंटू सिग्मा टी। ये हमारा हो गया टेंशन का स्ट्रेंथ। ठीक है, दिस इज द टीयरिंग स्ट्रेंथ। नाउ सेकेंड है टू अवॉइड फेलियर ऑफ सॉकेट कॉलर इन क्रशिंग, सो टू डिटरमाइन द सेफ डायमीटर ऑफ सॉकेट कॉलर। तो क्रश कहाँ होगा, ये लोड लग रहा है, ये लोड लग रहा है, बीच में कॉटर डाला हुआ है। इस सॉकेट कॉलर में जो हमारा आधा पार्ट जो लॉक करने के लिए जो कॉटर घुसा होता है, वहाँ पे हमारा क्या होगा, क्रश होने की कोशिश करेगा, वहाँ का जो डाया बढ़ना चाहेगा, ऐसा कुछ होना चाहेगा। तो वो क्रशिंग निकालने के लिए इसका हम सबसे पहले तो टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं। ये हमारा हो गया सॉकेट कॉलर का अपर डायमीटर, एंड ये हो गया हमारा इनर डायमीटर। ठीक है, और ये हमारा जहाँ पे कॉटर डाला हुआ है, तो कॉटर जहाँ डला हुआ है क्रशिंग वहीं होता है, हम जानते हैं। तो हमें ये एरिया फाइंड करना है जो मैं शेड किया हूँ। तो ये टोटल कितना है डाया, दैट इज D4, और ये कितना है, दिस इज D2। यहाँ से इसका D4 और ये हमारा कितना है, इट इज D2। ओके, देयरफॉर क्रशिंग स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, एरिया 5 तक आए थे, अब एरिया 6 आते हैं, इंटू सिग्मा सी, वेयर एरिया 6 इज द रेजिस्टिंग पार्ट ऑफ द स्पाइगोट कॉलर वेयर द क्रशिंग विल बी डन। नाउ A6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, D4 माइनस D2, ये पार्ट हो जाएगा, D4 माइनस D2 करेंगे तो हमारा ये पार्ट और ये पार्ट हो जाए, मिल जाएगा। ठीक है, D इंटू T, ये कितना है हमारा T। ओके, ये हमारा एरिया हो गया। देयरफॉर क्रशिंग स्ट्रेंथ P इज इक्वल टू D4 माइनस D2 T इंटू सिग्मा सी। ठीक है, नाउ टू अवॉइड द फेलियर ऑफ सॉकेट एंड इन शेयरिंग, तो सबके लिए हमें थिकनेस ऑफ सॉकेट कॉलर का थिकनेस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले शेयरिंग है, तो हमारा शेयरिंग स्ट्रेंथ जो होगा P इज इक्वल टू, एरिया 6 तक आए थे हम यहाँ पे, अब एरिया 7 लेते इंटू
शेयर हो रहा है टाउ, वेयर A7 इज अ, देखो ध्यान से, ये सॉकेट कॉलर है, ये शेयर हो रहा है इतना पार्ट, ये सी जो है हमारा रॉड का इतना पार्ट इससे शेयर हो रहा है, इतने पार्ट का एरिया निकालना है। तो क्या हो जाएगा, दैट इज टोटल D4 माइनस D2, ये टोटल D4 है, माइनस D2 करेंगे तो ये निकल जाएगा, तो D4 माइनस D2 इंटू शी दैट इज बेस। ओके, ये हमारा एरिया हो गया। देयर फॉर शेयरिंग स्ट्रेंथ P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D4 माइनस D2 शी इंटू टाउ। ठीक है ना। तो लास्ट डिज़ाइन इज डिज़ाइन ऑफ क्वार्टर। अब हमें जो हमारा क्वार्टर है, ये क्वार्टर पार्ट, इसकी डिज़ाइन करनी है। तो सबसे पहले ये, और क्वार्टर हम जानते हैं क्वार्टर में क्या कोई लोड लग रहा नहीं लग रहा है, टेंसाइल, तो टेंसाइल लोड नहीं लग रहा है, यहाँ पे क्रशिंग भी होने का चांस बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा तो फेलियर होने का चांस होता है ड्यू टू शेयरिंग। स्पाइगट रॉड और शॉकेट जो है इनके बीच में लगा है, तो शेयरिंग होने का शेयरिंग से फेलियर होने का चांस ज़्यादा होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो शेयरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे, दैट इज P इज इक्वल टू, एरिया 7 तक यूज़ किए थे, एरिया ये 8 यूज़ करते, इंटू टाउ, वेयर एरिया 8 अपना क्या हो जाएगा, ये B है, शेयरिंग यहाँ हो रहा है और यहाँ हो रहा है, तो इसलिए 2B इंटू T, दैट T इज द थिकनेस, सो एरिया इज द B इंटू T, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इज मीन लेंथ इज इक्वल टू B एंड थिकनेस, और थिकनेस क्या हमें T पता है, तो 2B इंटू T दो पार्ट में हो रहा है, एक यहाँ पे पार्ट में हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इसलिए हमने ये 2 से मल्टीप्लाई किया। देयर फॉर शेयरिंग स्ट्रेंथ P इज इक्वल टू 2B इंटू T इंटू टाउ। ये हमारा हो गया शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ क्वार्टर जॉइंट का। और तो हमें सेफ लोड L डिटरमाइन करना था। देयर फॉर विथ L इज इक्वल टू वेयर लेंथ ऑफ द क्वार्टर, इंपेरिकल रिलेशन से हमारा लेंथ ऑफ द क्वार्टर जो निकलेगा, इंपेरिकल रिलेशन बताता है हमारा L इज इक्वल टू 4D होता है। तो आपने D निकाल लो, लेंथ ऑफ क्वार्टर की लेंथ चाहिए तो वहाँ पे D की वैल्यू पुट कर दो, तो आपका निकल जाएगा L। D कैसे निकलेगा, ये रॉड वाला जो हमने स्टार्टिंग में जो हमने प्रूफ बताया था उससे आप निकाल लेना D। ठीक है, नाउ सो एक ही यहाँ पे इंपेरिकल फार्मूला काम आता है, बाकी कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, इतना ही है, यही एक इंपेरिकल फार्मूला हमारा क्वार्टर स्पाइगॉट एंड सॉकेट क्वार्टर जॉइंट में काम आएगा। तो आई थिंक आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे मेल ID दी हुई, आप उससे मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में इस पर एक न्यूमेरिकल लगाएंगे और अपने डाउट्स को जो भी थोड़ा मोड़ा होंगे क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट।